आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग विंग की तरफ से ये 19 मई 2025 का नोटिफिकेशन है, तमाम सीईओज की तरफ है और इसका अनुमान है कि वाटर कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं उनके हवाले से स्कूल्स में उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें एक मीटिंग जो कि चेयरमैनशिप जिसमें थी डायरेक्टर जनरल PTMA पंजाब की, जो कि वेडनेसडे 14 मई 2025 को हुई थी 11:30 पे। कमेटी रूम जो था PTMA पंजाब का, उसमें न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर में हुई थी ये मीटिंग, रिव्यू करने के लिए वीकली प्रोग्रेस। तो जो चेयर थी मतलब जो चीफ गेस्ट था, तो उन्होंने एम्फेसाइज किया कि वाटर कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं और जो डायरेक्शंस है, नेसेसरी डायरेक्शन जो हैं वो जो इशूड की गई वो दर्ज ज़ैल हैं कि एक तो इंश्योर करवाएं तमाम टैप्स और वाटर आउटलेट्स जो हैं वो लीक फ्री होने चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, और एक इंश्योर करवाएं रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए वाटर स्टोरेज टैंक्स की और पाइपिंग जो नेटवर्क्स है, ताकि किसी किस्म की लीकेज और अननेसेसरी वाटर जो है उसका लॉस ना हो। उसके अलावा इंस्ट्रक्ट करें स्टाफ को, स्टूडेंट्स को जो टर्न ऑफ किया करें टैप्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़ करने के बाद। उसके बाद इंप्लीमेंट करवाएं वाटर मॉनिटर सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवरसी करेंगे वाटर यूजेज को स्कूल और उसके दौरान। और उसके अलावा ऑर्गेनाइज करें अवेयरनेस सेशन स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए कि वाटर की जो कंजर्वेशन है उसकी प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा इंटीग्रेट करें जो वाटर कंजर्वेशन है और टॉपिक्स जो हैं डेली असम्बलीज में, ज़ीरो पीरियड्स में और क्लासरूम डिस्कशन में। और उसके अलावा डिस्प्ले करें चार्ट्स, बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो प्रमोट करने के लिए वाटर सेविंग हैबिट्स प्रोमिनेंट एरिया जो है स्कूल के उसमें। और सीओ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे क्वार्टरली इंस्पेक्शंस इंश्योर करवाने के लिए कंप्लेंट्स और एड्रेस चैलेंजेस। इसके अलावा ये हिदायत की जाती है, डायरेक्शन जारी की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है आपसे कि इम्प्लीमेंट करवाएं जो दर्जवार हदायत हैं इनको सही मानों में इन पर अमल दरामद किया जाए और इनको डिसमिनेट किया जाए तमाम लेवल्स पे, और स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स होनी चाहिए इसकी, और किसी किस्म की कोताही जो है वो इस हवाले से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीचे सिग्नेचर भी आप देख रहे हैं इसी अपडेट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 24 अप्रैल को एक नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन उसकी फाइनल स्टेटमेंट भी आ चुकी है। नोटिफिकेशन ये था कि पेंशन्स इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर दी रिटायरमेंट, यानी क्या रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन था, इसकी तफसील आ चुकी है। तो ये मुलाजमीन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मैसेज है, एक नोटिफिकेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। तो इसकी तफसील शेयर करने के से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह लीगल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि पहले एक जो नोटिफिकेशन जो अपडेट आई थी, इसमें बताया गया था कि वफाकी हुकूमत ने पेंशन पॉलिसी में तरमीम करते हुए 60 साल के उम्र के बाद दोबारा मुलाजमत इख्तियार करने वाले रिटायर मुलाजमीन को इख्तियार दिया है कि वो या तो अपनी पेंशन जारी रखें या नई मुलाजमत के दौरान तनख्वाह वसूल करें। ये नोटिफिकेशन जनाब अली गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन की तरफ से 16 मई को दोबारा, पहले 24 में आया था 24 अप्रैल को, अब 16 मई 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इसका सब्जेक्ट है पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर दी रिटायरमेंट। ये नोटिफिकेशन अब लागू हो चुका है। तो किस डेट से और कौन से मुलाजमीन पर ये लागू होगा, इसकी भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसमें कहा गया था कि फाइनेंस डिवीजन की रेगुलेशन विंग्स की जानब से जारी करदा सरकारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि फैसला पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात के बाद किया जाएगा, जिसमें नई पॉलिसी हर किस्म के बाद रिटायरमेंट मुलाजमत पर लागू होगी, खा वो रेगुलर हो, कंट्रैक्ट बेस पर हो या किसी और नौयत की बना पर हो, उस पर लागू होगा। तो इसमें उन्हें वेरी वेरी सिंपल कहा था कि अगर इसमें जो मेन डेट है, जो मेन आप देख सकते हैं कि 22/4 यानी 22/4/2025, 22 अप्रैल के बाद जो बंदा भर्ती होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट होगी या फिर उसकी डेट एक्सटेंड हुई है, तो ये उन मुलाजमीन पर लागू होगा जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो दोबारा मुलाजमत इख्तियार करेंगे। तो उसमें से उनको दोबारा जब मुलाजमत इख्तियार करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, यानी पेंशन नहीं मिलेगी। जो चीज़ ज़्यादा होगी वो उसके एल होंगे। तो इसमें जो नई पॉलिसी इन मसाइल को हल करते हुए तमाम अहले अफराद अपनी सहूलियात के मुताबिक पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। जो भी उनमें से करेंसी के मुताबिक, जो अगर आपकी पेंशन ज़्यादा तो फिर आप पेंशन या तनख्वाह आपकी ज़्यादा होगी तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। ये जो मुलाजमीन हैं
जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये हमारे आर्मी बेसिस वाले मुलाजमीन इसमें तो शामिल नहीं हो सकते। तो ये बाकी मुलाजमीन के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इसकी अब फाइनल जो स्टेटमेंट थी, जो नोटिफिकेशन था, जो आप लोग स्क्रीन पर वाज़ह देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मुलाजमीन के लिए कि वो दोबारा मुलाजमत जो इख्तियार करेंगे, ये जो अप्रैल 2025 22 अप्रैल 2025 के बाद जो भर्ती हुए हैं या जिनकी डेट एक्सटेंड हुई है, ये उन मुलाजमीन के लिए नोटिफिकेशन कंफर्म जारी किया गया है। पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर दी रिटायरमेंट। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और दूसरे मुलाजमीन के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक